इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ वो सारी बातें हवा वाली नहीं होगी। मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ वो सारी बातें द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बताए गए हैं। हम अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके किस तरह से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके अपने लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। वेल्थ, सक्सेस या एक अच्छा लाइफ पार्टनर पाना चाहते हैं या फिर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप इससे भी आप फ्री हो सकते हैं सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके। जैसा एक आइस का बर्फ 10% हिस्सा पानी से ऊपर का हिस्सा भरा हुआ होता है और 90% हिस्सा सब पानी नीचे होता है, वैसे ही हमारे माइंड का 10% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम अच्छी बुरी चीज़ों को हम परखते हैं और जो लाइफ के डिसीजन होते हैं वो सारे सोच विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशन और थॉट्स को स्टोरेज करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी के सभी पार्ट को कंट्रोल करता है, जैसे हमारा हार्ट, किडनी, लीवर, इन सब को। हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड टाइमलेस और स्पेसलेस होता है। इसका कनेक्शन डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ होता है। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक घोड़ा और एक घुड़सवार। सारा पावर घोड़े में होता है लेकिन उसे कंट्रोल एक घुड़सवार करता है। वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारा पावर होता है लेकिन उसे कंट्रोल हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। तो चलिए जानते हैं कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके लाइफ में हम जो बनना चाहते हैं या फिर हम लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं या फिर आप लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं। ये बातें आपको क्लियरली पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क लाना है या फिर आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है या फिर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस तरह से आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं या फिर आप लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं। ये बातें आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इसके बाद आपको ये बातें आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। इसके लिए लेखक जोसेफ मर्फी के द्वारा बताए हुए रूल्स को हमें फॉलो करना है अपनी बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए। आपको जो भी चाहिए उसे आप एक पेपर पर लिख लीजिए और रोज़ सुबह उठने के बाद और सोने से पहले उसे आप खुद से रिपीट करना, यानी कि खुद से बोलना। इसे वेस्टर्न वर्ड में हम अफर्मेशन भी कहते हैं। रोज़ सुबह उठने के बाद कुछ घंटों तक हमारा कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है, यानी हमारे दिमाग में जो फालतू की बातें होती है वो ना के बराबर होती है, यानी हमारा दिमाग सुबह फ्री रहता है। इस समय अगर आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। वहीं रात को सोने से पहले जब आप आधी नींद के स्टेटस पर होते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है। तब आप किसी चीज़ को बार बार आप रिपीट करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। दूसरा, आपको इमेजिनेशन का प्रयोग करना है, यानी कि जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं या फिर आप बनना चाहते हैं उसे आप इमेजिनेशन कीजिए। जिस तरह आप किसी मूवी का सीन इमेजिनेशन करते हैं वैसे ही आप इमेजिनेशन कीजिए जो आपको लाइफ में चाहिए या फिर आप लाइफ में जो बनना चाहते हैं उसे आप इमेजिनेशन कीजिए। अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका बिजनेस सेटअप हो चुका है और आपका क्लाइंट के साथ डीलिंग हो रही है और आपको रिवार्ड्स मिल रहे हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाना है तो आप इमेजिन कीजिए कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर चुका है और आप जॉब में ड्यूटी कर रहे हैं। एक बार ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेचर के साथ कनेक्ट करके आपकी सिचुएशन ऐसा बना देगी कि आप उस चीज़ को 100% आप अचीव कर लेंगे। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला है, आपको दूसरों से जलना नहीं है। दूसरा, आपको नेगेटिव विचार आपके दिमाग में नहीं लाने हैं। तीसरा, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं ये कर नहीं सकता हूँ। चौथा, मैं ये एफर्ट नहीं कर सकता हूँ। इसके बजाय आप ये सोचिए कि मैं ये एक दिन ज़रूर खरीद लूँगा। आपको अपनी एबिलिटी पर ज़रा सा भी डाउट नहीं होनी चाहिए और आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आपके दिमाग में ज़रा सा भी डाउट आई, यानी कि नेगेटिविटी आई, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये गलत सिग्नल जाएगा और ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हम समझते हैं कि किस तरह से हम इस ट्रिक को डिफरेंस फील्ड में हम अप्लाई कर सकते हैं। पावर ऑफ हीलिंग। लेखक जोसेफ मर्फी के फादर ट्यूबरकुलोसिस के मरीज थे और उनकी लंग्स डैमेज हो चुकी थी।
डॉक्टर भी उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए नाकामयाब हुए। तब उसके बाद लेखक जोसेफ मर्फी ने अपने फादर को एक क्रॉस दिया और कहा कि ये बहुत ही होलिश क्रॉस है, क्योंकि ये उस बिरिस्ट का है जिसने 150 साल तक मेडिटेशन किया है। और ये सुन के उनके फादर ने उस क्रॉस को अपने सीने से लगाया और ये सोचकर कि वो सो गए कि इसमें होलिश पावर्स है। ये उनकी बीमारी को ठीक भी कर दिया। उसके कुछ दिनों के बाद उनकी हेल्थ सुधर गई और डॉक्टर भी ये बातें सुनकर अचंभित हो गए। बाद में जोसेफ मर्फी ने बताया कि ये क्रॉस किसी बिरिस्ट का नहीं है, बल्कि उसने नेबरहुड से किसी दुकान से खरीद कर लाया था। लेकिन उनके फादर इसलिए ठीक हुए क्योंकि उनको लगा कि इसमें होली पावर्स है और ये उनकी बीमारी को ठीक कर दिया। आपने कई बार सुना होगा कि किसी मंदिर में किसी की आंखें आ गई या किसी का कैंसर ठीक हो गया। इन सभी चीज़ों के पीछे का साइंस है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का। इन सभी केसेस में पेशेंट का अटूट विश्वास होता है किसी अननोन पावर पर, और इस विश्वास को रख करके अपने माइंड में रख करके वो कंटिन्यूअली प्रेयर करते हैं और इस प्रेयर के माध्यम से उनके सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग पावर को यूज करके उनको हील कर देता है, यानी ठीक कर देता है। सक्सेस एंड वेल्थ। शालिनी एक ड्रग स्टोर में काम करती थी, लेकिन उसका सपना था कि ड्रग स्टोर का ओनर बनना। उसने इस किताब के ऑथर को एक दिन बताया कि मैं एक ड्रग स्टोर का ओनर बनना चाहती हूँ, लेकिन वो जानती थी कि वो ये एफोर्ड नहीं कर सकती है क्योंकि इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। ऑथर ने उसे सजेस्ट किया कि वो जो भी चीज़ें चाहती है उसे एक पेपर पर लिख ले और डेली सुबह उठकर उसे रिपीट करें और साथ ही पावर ऑफ इमेजिनेशन का भी इस्तेमाल करें। इसके बाद शालिनी रोज़ सुबह उठने के बाद ड्रग स्टोर को इमेजिन करने लगी कि वो कैसे लोगों को दवाइयाँ दे रही है और लोग दवाइयाँ ले करके ठीक हो रहे हैं और लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके कुछ दिनों के बाद ड्रग स्टोर बंद हो गया जहाँ शालिनी काम करती थी। उसके वजह से शालिनी को ड्रग मार्केटिंग का काम करना पड़ा। ड्रग मार्केटिंग के लिए वो एक दिन एक स्टोर पर पहुंची। उसका ओनर बहुत ही बुरा हो चुका था और उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं थे। शालिनी के डेडिकेशन को देख करके उस बूढ़े आदमी ने शालिनी को कम दामों में अपना स्टोर देने के लिए रेडी हो गया, इस प्रॉमिस से कि वो पूरी तरह से मेहनत से काम करेगी। और शालिनी इस प्रॉमिस को मान गई और शालिनी उस स्टोर का ओनर बन गई। शालिनी की तरह आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही सिग्नल दें और पावर ऑफ इमेजिनेशन का भी इस्तेमाल करें, तो आप भी अपने लाइफ में जो पाना चाहते हैं या फिर आप जो बनना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। रिलेशनशिप और शादी। कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है, उनका हमेशा झगड़ा होते रहता है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि रिलेशनशिप और शादी में हमें स्पिरिचुअली कनेक्शन होना चाहिए। आपका और आपके पार्टनर के बीच हार्ट का कनेक्शन बनाने के लिए करना चाहिए। कभी भी हमें पैसों या ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए शादी नहीं करना चाहिए। अच्छा पार्टनर पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर डाउट करना बंद कर देना चाहिए और आपको जैसा पार्टनर चाहिए आप एक पेपर पर लिख लीजिए उस क्वालिटी का, आपको जिस तरह का पार्टनर चाहिए। लिखने के बाद रोज़ सुबह उठने के बाद और सोने से पहले इसको आप रिपीट कीजिए। उसके साथ ही इमेजिनेशन का भी प्रयोग करें। आपको वैसा पार्टनर मिल चुका है, उसके साथ ही आप इमेजिनेशन कीजिए कि आपको वैसा पार्टनर मिल चुका है जैसे आपको चाहिए। आपकी जो डिमांड है वो लव, पीस और इमोशन की डिमांड होनी चाहिए, ना कि पैसों और पावर की। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप और मैरिज में हैं, अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिविटी नहीं सोचना है और आपको हमेशा पॉजिटिव इमेजिन करना है। रोज़ सुबह उठकर आपको प्रेयर करना है आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप अच्छा हो और आपको आप दोनों के बीच कभी भी डिवोर्स वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देना है ऑल इज वेल। तो इस तरह से हम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के जरिए हम अपने लाइफ में जो पाना चाहते हैं या फिर आप जो बनना चाहते हैं उसे आप अचीव कर सकते हैं सिर्फ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के जरिए। अगर आपको इस वीडियो में से 1% होने से भी सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए हम मिलेंगे आपके साथ